नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्ट्रेट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर हमारे बायोलॉजी की सीरीज में। दोस्तों आज की इस सीरीज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम। आपको पता होगा कि जो बायोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्लासिफाई किए जाते हैं, मतलब कैसे, जस्ट फॉर दी स्टडी पर्पस, बेटर उनके डॉक्यूमेंटेशन के लिए सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। और ये क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से चलता है कि सबसे पहले आते हैं अपने किंगडम्स, और ये जो किंगडम्स होते हैं उनको हम लोग फिर फर्दर क्लासिफाई करते जाते हैं अलग अलग टाइप्स में। तो इसमें से हमें सिर्फ दो किंगडम पढ़ने, एक पढ़ना है प्लांट किंगडम और दूसरा पढ़ना है एनिमल किंगडम। ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। आपने कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से देखे होंगे कि भाई इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट आर एंथ्रोपॉड्स, क्रस्टाशियंस क्या होते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही फ्लावर्स वगैरह के ऊपर आते रहते हैं, जैसे व्हाट इज़ अ ट्रू फ्लावर, व्हाट इज़ अ ट्रू फ्रूट, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ, और स्पेशली जो हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं, कि ये जो सीरीज़ है वो हमारे सारे एग्जाम्स, चाहे फिर आप किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, एप्लीकेबल है। और ना ही सिर्फ एग्जाम्स में, ये प्री या मेंस में ही सिर्फ आपको हेल्प नहीं करेगी, ओवरऑल नॉलेज एनहेंसमेंट में भी काफ़ी मदद करेगी। सो प्लीज़ वॉच दिस लेक्चर वेरी सिंसियरली। दोस्तों इस स्लाइड से आप मेरे बारे में जान सकते हो, एक छोटा सा ब्रीफ है यहाँ पे मेरे बारे में मेंशन, तो आप प्लीज़ उसको गो थ्रू कीजिए। और मेरा नाम है दोस्तों आलोक गुप्ता। आगे बढ़ें उससे पहले जो हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं, जिनके जो बार बार क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि सर बहुत सारे वीडियोस प्राइवेट हैं या फिर इन लेक्चर्स के नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, तो उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि फॉर ऑल दी थिंग्स, फॉर ऑल योर नीड्स, यू जस्ट नीड टू विजिट www.streetzero.in। वहाँ पे जाके आपको सारे लेक्चर सीरीज़ प्लस नोट्स सब कुछ अवेलेबल हो जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपको कहीं पे कोई क्वेरी या डाउट आती है तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं, 0844702277। उसके अलावा जो वहाँ पे लेक्चर्स वगैरह हैं वो थोड़े से चार्जेबल हैं, बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं। उसके ऑन दी टॉप ऑफ इट इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ दिस कोड, तो आपको और भी ज़्यादा उस पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फाइन। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, दैट आई हैव अपलोडेड अ टेस्ट सीरीज फॉर MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम, सो whoever is interested in joining the test series they can join it. Now having said that, let's start today's lecture. तो दोस्तों जैसा कि अभी आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि आज का जो ये हमारा लेक्चर रहने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट किंगडम। बट इस पे आगे बढ़े उससे पहले इन जनरल जो क्लासिफिकेशन होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए जो बायोलॉजी है या साइंस है, उसमें जो क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ नोन एज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले क्लासीफाई किया जाता है दो टाइप के ऑर्गेनिज्म, या तो उनको हम लोग बोलते हैं प्रोकार्योइड्स या फिर बोलते हैं यूकार्योइड्स। प्रोकार्योइड्स और यूकार्योइड्स क्या होते हैं, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि दो टाइप के सेल्स होते हैं। अगर हम सेल्स का क्लासिफिकेशन करें तो प्रोकार्योटिक टाइप के यानी प्रिमिटिव टाइप के सेल्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और दूसरे यूकार्योटिक जिनमें न्यूक्लियस होता है विद इन दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। फिर अगर हम यूकार्योइड्स की बात करें तो इनको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं दो टाइप से, एक होते हैं यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। अब देखिए ये जो वाले यूकार्योइड्स होते हैं उनके पास ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, बट लेकिन डिपेंडिंग अपॉन दी कंपोजिशन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेल्यूलर, और अगर एक से ज़्यादा सेल हैं तो उनको बोल देंगे मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर में सबसे पहला किंगडम आता है दैट इज प्रोटिस्टा, ठीक है। फिर आते हैं हमारे मल्टी सेल्यूलर को अगर हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं तो यहाँ से इनको हम क्लासीफाई करते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ सेल वॉल, कि मल्टी सेल्यूलर तो है हमारा ऑर्गेनिज्म लेकिन उसमें सेल वॉल है या नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सेल वॉल इज अ पार्ट ऑफ अ सेल स्ट्रक्चर। क्या होता है, सेल्स के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, अगर इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन हुई जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, तो ये किस में देखने को मिलती है सेल वॉल, हमें सेल वॉल देखने को जनरली मिलती है प्लांट सेल्स में। तो इसमें दो फर्दर डिवीजन हो जाते हैं, एक हो जाते हैं फंगाई, दूसरे हो जाते हैं प्लांट्स। और विदाउट सेल वॉल वाले हो गए हमारे एनिमल। तो हमें किन के ऊपर फोकस करना है, एक प्लांट पे और एक एनिमल्स के ऊपर। तो इस तरीके से आपने देखा फंगाई, प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, ये हो गए 4 किंगडम। और एक और किंगडम जो यहाँ पे मेंशन नहीं है दैट इज मोनेरा। मोनेरा इज अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स।
यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर। तो मल्टी सेल्यूलर में आते हैं हमारे मोनेरास। ठीक है, तो ये आपके पांचों टाइप के जो किंगडम्स हैं उनके आप फोटोज देख सकते हो कि प्लांट, फंगाई, एनिमल, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, व्हाट इज मेंट बाय क्लासिफिकेशन, तो इट इज नथिंग जस्ट अ प्रोसेस। एक प्रोसेस होती है जिसके तहत जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको हम लोग ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, इस बेसिस पे कि जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किन की सेम है और किन की डिफरेंट है। क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस ये इंपॉर्टेंस होती है सो दैट हम प्लांट और एनिमल्स की स्टडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में कर सकें और एक आइडिया लगा सकें कि जो एनिमल्स का या प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। लिविंग थिंग्स में जो हमें दो किंगडम्स पढ़ने हैं, दैट इज प्लांट एंड एनिमल किंगडम, तो उसमें हम बात करते हैं अपने सबसे पहले किंगडम की, दैट इज प्लांट किंगडम। ये जो क्लासिफिकेशन का तरीका है ये कुछ इस तरीके से चलता है कि सबसे पहले आता है किंगडम, फिर उसके नीचे आ जाते हैं सब किंगडम, सब किंगडम के नीचे होता है आपका डिवीजन, और डिवीजन के नीचे सब डिवीजन हो गया एक। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सब डिवीजन के बाद आ जाता है आपका क्लास, क्लास के बाद आ जाता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आ जाती है फैमिली, फैमिली के बाद आ जाता है जेनस, और जेनस के बाद आता है फाइनली आपका स्पीसीज। तो इस तरीके से ये पूरा क्या कहते हैं जो डिवीजन है, जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके से काम करता है। अब जैसे जो स्पीसीज सेम होंगी उनको हम जेनस में डाल देंगे, जो जेनस सेम टाइप की कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहे होंगे उनको फैमिली के अंदर डाल देंगे, जो जिन फैमिलीज में सिमिलैरिटी होगी वो एक ऑर्डर के अंतर्गत आ जाते हैं, एंड सिमिलरली क्लास के अंतर्गत, एंड देन डिवीजन एंड सब डिविजन्स। फाइन। तो अगर अब हम ये आपको ऑलरेडी पता होगा, और जिनको नहीं पता तो बायोलॉजी के ऊपर मैंने जो लेक्चर सीरीज बनाई थी वहाँ पे इस चीज़ को अच्छे से आपको समझाया भी है। नाउ आई एम टेकिंग दिस इनटू कंसिडरेशन कि आपको इतनी सी जो बेसिक नॉलेज है वो ऑलरेडी होगी। तो अगर हम अपने प्लांट किंगडम की बात करते हैं, इसको सबसे पहले क्लासिफाई किया जाता है दो टाइप के सब किंगडम्स में। एक होते हैं क्रिप्टोगेम और दूसरे होते हैं फेनेरोगेम। क्रिप्टो एंड फेनेरो ऐसे याद करते जाओ। अभी इनकी कैरेक्टरिस्टिक की भी बात करेंगे, पहले पर एक स्ट्रक्चर बना लो दिमाग में कि प्लांट के नीचे दो टाइप्स आएंगे, क्रिप्टोगेम और फेनेरोगेम, ये हो गए इसके सब किंगडम्स। क्रिप्टोगेम्स को फिर जो है तीन टाइप में डिवाइड किया जाता है जिनको हम डिवीजन बोलते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फेनेरोगेम्स जो होते हैं उसके नीचे का जो डिवीजन है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, अब डिवीजन के बाद सब डिवीजन की बात करें तो थैलोफाइटास को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है एल्गाई एंड फंगाई में। और अगर हम बात करें फेनेरोगेम्स की तो इस पे जैसे हमने बात किया था जो डिवीजन है दैट इज स्पर्मेटोफाइटा, तो इसको दो में क्लासिफाई कर देते हैं, एक है जिम्नोस्पर्म और एक है एंजियोस्पर्म्स। क्लियर हो गया? अभी इनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि मैंने आप बताया दो सब किंगडम है, क्रिप्टोग्राम्स और क्या कहते हैं आपके फेनेरोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम्स की अगर हम बात करें तो इसमें तीन टाइप के सब डिवीजन हो जाएंगे, अपने डिवीजन्स हो जाएंगे, सॉरी, दैट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा की अगर हम थैलोफाइटा जो है इसके अगर हम बारे में बात करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, तो ये देखिए थैलोफाइटा सबसे पहली बात तो ये बहुत छोटे किस्म के अनडेवलप्ड प्लांट्स होते हैं। जो प्लांट बॉडी होती है उसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मली आपने एक प्लांट देखा होगा तो ऐसे होता है, नीचे ये यहाँ पे सॉइल है, तो इसमें आप क्लासिफाई कर सकते हो कि ओके दिस इज इसकी ट्रंक, ये इसकी स्टेम्स हैं, उसके बाद ये इसके रूट्स हो गए, इसके ऊपर ये फूल पत्तियाँ लगी हुई हैं। पर लेकिन अगर हम थैलोफाइटास की बात करें तो उसमें आप इस तरीके का क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हो, और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स या गैमेट्स की तौर पर होता है, स्पोर्स या गैमेट्स की मदद से होता है। ये यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर आपने तो अभी बताया था जब किंगडम के क्लासिफिकेशन में बता रहे थे कि मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर और ये सारी चीज़ें, तो देखिए बहुत सारे मोड ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं। वो जो हमने अभी एक क्लासिफिकेशन देखा था दैट इज़ वन सॉर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, बट ओवरलैपिंग देखी जाती है बहुत ज़्यादा। तो हम तो अपना जो हमें पढ़ना है उसको आप ध्यान से सुनिए। जैसे थैलोफाइटा है, अनडेवलप्ड प्लांट है, डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, रिप्रोडक्शन स्पोर्स और गैमेट्स की तौर पे होता है, और यूनिसेल्यूलर या मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं। थैलोफाइटा को दो टाइप में और डिवाइड कर सकते हो आप, दैट इज एल्गाई या फंगाई। तो जो एल्गाई होते हैं वो लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इनके पास क्लोरोफिल होता है, तो इसीलिए क्लोरोफिल होने की वजह से ये ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। ऑटोट्रॉप्स यानी ये अपना फूड खुद कुक करते हैं। उसके अलावा ये ग्रीन फ्लामेंटस प्लांट्स होते हैं।
अगर हम बात करें फंगाई की, तो फंगाई में अगर हम देखें तो ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मतलब जो दूसरों, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, किसके लिए, अपने फूड के लिए। यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होता है और ये मॉइस्ट प्लेसेस पे रहते हैं। तो जैसे कि अभी हम प्लांट किंगडम की बात कर रहे थे, हमने प्लांट किंगडम में सब किंगडम देखे, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। इसके नीचे हमने 3 क्लासिफिकेशन, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और अगर हम फेनेरोगेम्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है ना, ये अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब जैसे आप देख रहे हो इस वाले डिवीजन में, तो इसमें जो फाइलम्स हैं, तो एल्गाई है, फंगाई है, लिचिन्स हैं। लिचिन क्या होता है? लिचिन इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गाई एंड फंगाई का कॉम्बिनेशन होता है। उसको हम लोग, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म, उस टाइप के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम लोग लिचिन्स बोलते हैं। और एक और थैलोफाइटा में अगर एक और की बात करें तो दैट इज स्कीजोफाइटा। दोज आर दी बैक्टीरियाज इन जनरल। इसीलिए हम यहाँ पे प्लांट किंगडम में इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे। अब बात करते हैं दूसरा जो फाइलम है, दैट इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटास क्या होते हैं? जैसे कि इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसे कंप्लीट होती है? बाय द ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। थोड़े से ये डेवलप्ड प्लांट होते हैं अगर हम थैलोफाइटा के कंपैरिजन में बात करें। थैलोफाइटा कंप्लीटली अनडेवलप्ड थे, ये थोड़े से डेवलप्ड हैं। यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो स्टेम्स एंड लीव्स में, लेकिन रूट्स इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनमें वस्कुलर टिश्यूज भी नहीं होते। वस्कुलर टिश्यूज प्लांट के केस में क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम क्या होते हैं? ये ऐसे वस्कुलर टिश्यूज होते हैं। ये जो फ्लोएम होता है, ये एक तरीके से, ये जैसे मान लो अगर ये मैं एक पेड़ की डाली दिखा रहा हूँ, एक प्लांट की डाली दिखा रहा हूँ, तो उसमें ऐसे 2 पाइप होते हैं। एक पाइप से मिनरल्स, पानी वगैरह ट्रैवल करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और दूसरे से फूड आर्टिकल्स ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम में पानी वगैरह ट्रैवल करता है और फ्लोएम में मिनरल्स वगैरह करते हैं। तो इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं वस्कुलर टिश्यूज। तो जो ब्रायोफाइटा होते हैं उसमें ना ही रूट्स हैं और ना ही वस्कुलर टिश्यूज हैं। तो क्या है, स्टेम्स और लीव्स के बेसिस पे डिफरेंशिएशन कर सकते हो, थोड़े से डेवलप्ड हैं। और यहाँ पे इनकी जो लाइफ साइकिल है वो इस तरीके से कंप्लीट होती है कि एक जनरेशन के ऊपर दूसरी जनरेशन आती जाती है। तो दोज आर आपके ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा की अगर हम बात करें, अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा और डेवलपमेंट आप बता सकते हो कि रूट्स भी हैं, स्टेम्स भी हैं, लीव्स भी हैं, और यहाँ पे वस्कुलर टिश्यूज भी होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम भी हैं। उसके अलावा ये कहाँ पाए जाते हैं? कूल और डैम्ड प्लेसेस में पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो किसके माध्यम से होता है? स्पोर्स के माध्यम से होता है, बाय द मीन्स ऑफ स्पोर्स डेवलप्ड इन स्प्रॉन्जिया। क्लियर है? तो ये हो गए आपके क्रिप्टोगेम्स। अब अगर हम बात करें फेनेरोगेम्स की, तो ये इस टाइप के प्लांट्स होते हैं। जैसे हमने अभी सबसे पहले एक बार रिवीजन करवा दूं, हम प्लांट किंगडम की बात कर रहे थे। प्लांट किंगडम में हमने क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स की बात की। क्रिप्टोगेम्स में हमने 3 टाइप के देख लिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा के नीचे हमने 2 बात किए, एक आपका था एल्गाई, दूसरा था फंगाई। अब हम बात कर रहे हैं फेनेरोगेम्स की। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए हम लोग। फेनेरोगेम्स ये ऐसे टाइप के प्लांट्स होते हैं जो कि सीड और सीड बियरिंग होते हैं और फ्लावरिंग होते हैं। मतलब इनमें सीड और फ्लावर्स नहीं थे, यहाँ पे सीड और फ्लावर्स हैं। तभी से हमने देखा यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन हो रहा था वो किसके माध्यम से हो रहा था? स्पोर्स के माध्यम से हो रहा था। लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा, जो आपने पॉलिनेशन का नाम सुना होगा, है ना, तो ये सारे जो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं वो आपको फेनेरोगेम्स में ही देखने को मिलती हैं। फेनेरोगेम्स 2 टाइप से क्लासिफाई करे जा सकते हैं। एक होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स और दूसरे होते हैं एंजियोस्पर्म्स। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की। जिम्नोस्पर्म किस टाइप के होते हैं? दे आर दी कोन बियरिंग प्लांट्स। ये ड्राई प्लेसेस पे होते हैं और इनमें नेकेड सीड होती है। पॉलिनेशन होता है थ्रू विंड। अब एक एक करके बताता हूँ क्या चीज़ है। सबसे पहली बात तो ये बात तो याद रख लोगे, ड्राई प्लेसेस पे होते हैं। नेकेड सीड का मतलब क्या हो गया कि जो कवरिंग होती है, मतलब जैसे जो इनका मतलब जो फूल होता है या जो फ्रूट होता है उसके अंदर सीड जो होती है वो पूरी की सीड ही ईडिबल होती है, उस पर कोई कवरिंग नहीं होती है। जैसे कि अगर आपने जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब रफ एग्जाम्पल समझ लो, बनाना है जो, तो बनाना में जो सीड होती है वो नेकेड ही सीड है, आप डायरेक्ट उस सीड को ही खा जाते हो। जबकि अगर एप्पल्स के अंदर जो आप सीड देखते हो तो वो थोड़ी सी कवर्ड सीड्स होती हैं, आप उन सीड्स को नहीं खाते हो। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ। व्हाट आर जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म्स आर दी कोन बियरिंग प्लांट्स। ड्राई प्लेसेस पे होते हैं, नेकेड सीड्स होती है और पॉलिनेशन जो होता है वो विंड के माध्यम से होता है। अगर एंजियोस्पर्म्स की बात करें हम लोग, एंजियोस्पर्म लैंड और वाटर में ग्रो करते हैं। यहाँ पे डेवलप्ड फ्लावर्स भी होते हैं और यहाँ पे ट्रू फ्रूट्स होते हैं, ट्रू फ्रूट्स। ठीक है, तो जो इनके सीड्स होंगे दोज आर इनक्लोज्ड इन दी ट्रू फ्रूट्स। और ये जो है हर्ब भी होते हैं, श्रब भी होते हैं और ट्रीज भी होते हैं। हर्ब, श्रब और ट्रीज क्या होते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द प्लांट,
उनको हम क्लासीफाई करते हैं। अगर छोटा सा है तो उसको हर्ब बोलेंगे, जैसे कि ग्रास हो गई। श्रब्स होते हैं जो अपने एक तरीके से पौधे जो हम गमले वगैरह में लगा लेते हैं, उनको श्रब बोलते हैं। और ट्रीज क्या होगा, जो बहुत बड़े बड़े हैं। तो एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा डेवलप्ड फॉर्म है प्लांट किंगडम का। अब अगर हमने जैसे बात की फेनेरोगेम्स को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिवाइड कर दिया था, तो अब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म के फर्दर डिवीजन के बारे में, ऑन दी बेसिस ऑफ कितनी उसमें कॉटिलीडन्स हैं। मतलब जैसे जो उनकी सीड है, तो सीड किस तरीके की है, उसमें कितने डिवीजन है उस बेसिस पे। तो एक होते हैं मोनोकॉटिलीडन्स, जिनको मोनोकॉट्स भी बोलते हैं हम लोग, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। ठीक है, डाइकॉटिलीडन यानी डाइकॉट्स। तो यहाँ पे जो सीड होती है एंजियोस्पर्म के, जो मोनोकॉटिलीडन्स होते हैं, उनमें जो सीड होती है उसमें एक ही कॉटिलीडन होता है, एक ही पार्ट होता है, एक ही सेक्शन होता है, एक ही चैम्बर होता है। फाइब्रस रूट होते हैं, डिस्टिंक्ट नोड एंड इंटरनोड्स होते हैं। नोड्स और इंटरनोड्स क्या होता है, जैसे मान लो अगर ये पेड़ है, ये इसमें से एक ब्रांच निकल रही है, दूसरी ब्रांच निकल रही है, तो ये जो जगह होती है इसको हम लोग नोड्स बोलते हैं, और इनके बीच की जगह को इंटरनोड बोलते हैं। तो नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट रहते हैं। लीव्स आर इलोंगेटेड हैविंग पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन का मतलब क्या हो गया, ये बता देता हूँ। जैसे आपने लीव्स के शेप देखे होंगे, ये लीव्स है, तो इसमें जो लीव का क्लासीफाई होती है वो लीव इस तरीके से होती है इनकी। और जबकि दूसरा आपने लीव्स देखे होंगे वो किस टाइप के होते हैं, जैसे ये अगर लीव है तो इस टाइप का, तो ये दूसरा टाइप है। तो इनमें जो डिवीजन होता है लीव्स का, वो ऐसे पैरेलल टाइप में वेनेशन होता है। वेनेशन यानी वेन्स कह लो, उसकी जो वेन्स होती हैं वो ऐसी पैरेलल टाइप की। तो फेनेरोगेम्स में अगर हम बात कर रहे थे फेनेरोगेम्स की, तो फेनेरोगेम्स में हमने बात की है दो टाइप के होते हैं, एक एंजियोस्पर्म और एक जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं तो आते हैं मोनोकॉटिलीडन्स एंड डाइकॉटिलीडन्स। मोनोकॉट्स की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इनमें एक ही कॉटिलीडन होता है, फाइब्रस रूट होता है, और डिस्टिंक्ट नोड और इंटरनोड्स होते हैं। उसके अलावा जो लीव होती है उसमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। डाइकॉट्स की बात करें तो दो कॉटिलीडन होंगे। जैसे ऊपर मैंने बताया आपको, मोनोकॉट्स का जो रूट होता है वो फाइब्रस होता है, लेकिन अगर डाइकॉट्स में बात करें तो रूट्स जो होते हैं वो टैप रूट होते हैं। अब अगेन टैप रूट क्या होते हैं, फाइब्रस रूट्स क्या होते हैं, ट्यूबर रूट्स क्या होते हैं, ये जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, जब हम स्पेशली प्लांट फैमिलीज़ और स्पीसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमें पढ़ाया जाता है, जो कि इस वाले लेक्चर का पार्ट नहीं है कि ट्यूबरस रूट क्या होते हैं, फाइब्रस रूट्स क्या होते हैं, टैप रूट्स क्या होते हैं। ये आप लोग थोड़ा सा गूगल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रूट होंगे वो टैप रूट होते हैं। डिस्टिंक्ट नोड और इंटरनोड जो है वो इसमें एब्सेंट रहता है। कैसा रहता है, एब्सेंट। किस में रहता है, मोनोकॉट्स में आपके नोड्स और इंटरनोड्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर हम लीव्स की बात करें तो उनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है। रेटिकुलेट, जिसका डायग्राम मैं आपको ऑलरेडी बना के दिखा चुका हूँ। तो इस टाइप का इसमें जो वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट टाइप का होता है, इस टाइप का, समझ गए, ये इस टाइप का होता है। तो लीव आपने ऐसी वाली भी लीव देखी होगी। तो रेटिकुलेट वेनेशन होता है, डिस्टिंक्ट नोड और इंटरनोड एब्सेंट होते हैं, टैप रूट होता है, और दो कॉटिलीडन्स होते हैं। प्लांट किंगडम की हम लोग बात कर रहे थे, तो प्लांट किंगडम में क्रिप्टोगेम और फेनेरोगेम, यानी क्रिप्टोगेम वो वाले जिनमें ना ही फूल होते हैं ना ही सीड होती है, फेनेरोगेम जिसमें फूल और सीड्स होती हैं। इनको क्लासिफाई किया हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। थैलोफाइटा ऐसे थे जिनकी प्लांट को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ब्रायोफाइटा ऐसे हैं जिनमें रूट्स नहीं होते थे, बाकी क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो। टेरिडोफाइटा, इनमें सब कुछ है, रूट्स भी है, लीव्स भी हैं, सब कुछ है। फिर हमने थैलोफाइटा को फर्दर क्लासिफाई किया एल्गाई, फंगी और लिचेंस में। तो एल्गाई क्या है, इनमें क्लोरोफिल होता है, फंगाई में क्लोरोफिल नहीं होता है, और लिचेंस में कॉम्बिनेशन है एल्गाई और फंगे का। हम अगर फेनेरोगेम की बात करें तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स हैं। एंजियोस्पर्म को आप दो टाइप में डिवाइड करते हो, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट के एग्जाम्पल हैं जैसे राइस और व्हीट, डाइकॉट के एग्जाम्पल है पी और मैंगो। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एनिमल किंगडम की। एनिमल किंगडम थोड़ा सा बड़ा सा किंगडम है। इस किंगडम में टोटल स्टार्टिंग में 9 फाइलाज होते हैं, एनेलिड, नेमाटोड, एंथ्रोपोड, लेटीहेल्मिन्थेस, कॉर्डेटा, पोरीफेरा, एकिनोडर्मेटा, स्नेडेरिया एंड मोलस्क। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं। कॉर्डेटा जो होता है वो होते हैं आपके वर्टिब्रेट्स। इसके वर्टिब्रेट्स में अगर हम लोग अंदर आते हैं तो एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारे इसमें आते हैं। और अगर हम बात करें एंथ्रोपोड्स की तो ये होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो ये इनवर्टिब्रेट्स में अगर हम देखें
तो जैसे कि इसमें आते हैं आपके नाम थोड़े से अजीब से हैं, जैसे कि कैल्सीरेट्स, क्रस्टासियंस एंड लेविटे। ठीक है, और बाकी के भी जो फाइलाज हैं वो आप देख सकते हो, एनिलेड, निमाटोड, एंथ्रोपोड, लेटीहेलमिन्थिस, कॉर्डेटा, पोरीफेरा, एकिनोडर्मेटा, सिनेडेरिया एंड मोलस्क। 3-4 बार बोल लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी इसके बारे में जैसे हम बात करेंगे तो सब कुछ याद होता जाएगा। एनिमल किंगडम को भी आप 2 टाइप से क्लासीफाई कर रहे हो, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर में आ जाते हैं आपके प्रोटोजोआस। यूनिसेल्यूलर कैसे हो गए? प्रोटोजोआ। और मल्टी सेल्यूलर में आ जाते हैं मेटोजोआ, इनको हम लोग बोलते हैं मेटोजोआस। मेटोजोआ 2 टाइप के होते हैं, एक इनवर्टिब्रेट और एक होते हैं वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट में आपके बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि स्पॉन्जेस, कोलेंट्रेट्स, वॉर्म्स, एंथ्रोपोड्स, मलस्क एंड एकिनोडर्म। और जबकि अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें, वर्टिब्रेट का मतलब क्या हो गया? जिनके पीछे बैकबोन होती है, और इनवर्टिब्रेट जिनके पास बैकबोन नहीं होती है। ठीक है, तो अब अगर हम मेटोजोआ का क्लासिफिकेशन करते हैं तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया बहुत सारे फाइलाज होते हैं, टोटल 9 फाइला। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉर्डेटा। कॉर्डेटा वही है जिसमें मैंने आपको बताए थे जो वर्टिब्रेट्स आते हैं। तो देखिए इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड टाइप का होता है और डेवलप्ड, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप्ड रहता है। हार्ट जो है वो भी वेल डेवलप्ड होता है और वेंट्रली प्लेस्ड रहता है। ये एनिमल्स जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। स्कल है वो भी डेवलप्ड होता है और इंटरनल स्केलेटन जो है वो कवर्ड रहता है मसल्स की मदद से। ठीक है, मतलब जो स्केलेटन होगा उसके ऊपर क्या रहती है? मसल्स वगैरह रहती हैं, और स्कल भी डेवलप्ड है। एनिमल्स जो हैं वो यूनिसेक्सुअल हैं, और हार्ट जो है वो भी वेल डेवलप्ड है, और सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप का होता है। तो ये हो गया कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को आप 4 सब फाइलम में डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि वो सब फाइलम क्या है? हेमीकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफ्लोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट्स। जिसमें से वर्टिब्रेट वाला जो सब फाइलम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पीएचडी नहीं करनी बायोलॉजी में, हमें सिर्फ अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देखना है। तो अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें तो वर्टिब्रेट ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसलिए इनको वर्टिब्रेट बोलते हैं। वर्टिब्रेट्स कोल्ड ब्लडेड भी हो सकते हैं या वार्म ब्लडेड भी हो सकते हैं। कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं वो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, जबकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन दी सराउंडिंग टेम्परेचर दे कैन रेगुलेट देयर टेम्परेचर। तो जिसमें अगर हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की तो इनको 2 ग्रुप में बांट दिया है, कोल्ड ब्लडेड जैसे कि पिसीसिस, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स। ये जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं दे चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू दी इन्वायरमेंट, मतलब जो जैसा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हो उसके हिसाब से वो अपने टेम्परेचर को चेंज करते रहते हैं। लेकिन जो वार्म ब्लडेड होते हैं वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है जैसे ह्यूमंस वगैरह। तो इसके अंतर्गत आते हैं 2, एक आता है एप्स और दूसरे आते हैं मैमलिया। तो टोटल अगर आप देखेंगे वर्टिब्रेट में 5 आपके सब टाइप्स आ जाते हैं, स्पीसीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स एंड देन मैमल्स। ठीक है, तो जिसमें से अगर आप स्टार्टिंग के 3 की बात करते हैं दैट इज स्पीसीज, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स, दीज आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड ऐसे आपके वो होते हैं एनिमल्स होते हैं जो कि अपने टेम्परेचर को चेंज करते रहते हैं इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ साथ। लेकिन अगर एप्स और मैमल्स की बात करें ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे आपका जो टेम्परेचर है आप उसी टेम्परेचर वैसा ही टेम्परेचर रहता है इररिस्पेक्टिव सराउंडिंग में क्या टेम्परेचर हो रहा है। तो कोल्ड ब्लडेड को हम लोग बोलते हैं पॉइक्लोथर्मिक, और जबकि वार्म ब्लडेड को बोलते हैं होमियोथर्मिक। होमियो मतलब सेम टेम्परेचर, इसी प्रोसेस को होमियोस्टैटिस भी बोलते हैं। जो होमियोथर्मिक होते हैं वो उनको हम लोग बोलते हैं कि दे शो दी प्रॉपर्टी ऑफ होमियोस्टैटिस। होमियोस्टैटिस यानी जो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं, रेगुलेट कर पाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में जो एक और क्लासिफिकेशन होता है वो होता है वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के बेसिस पे। वर्टिब्रेट यानी उसको अगर फर्दर क्लासीफाई करें तो वार्म ब्लडेड या कोल्ड ब्लडेड, तो वार्म ब्लडेड में मैमल्स और एप्स आ गए आपके, और यहाँ पे आपके आ जाते हैं कोल्ड ब्लडेड जिसमें फिश, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन यानी पिसीसिस, रेप्टाइल और एम्फीबियंस। इनवर्टिब्रेट में अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो 2 क्लासीफाई होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी
डिफ्रेंसिएशन ऑफ देयर लेग्स। अगर लेग्स उनके जॉइंटेड होते हैं तो उनको बोलेंगे अपन जॉइंटेड लेग्स वाले एनिमल्स, और अदरवाइज विदाउट लेग्स वाले एनिमल्स, विथ जॉइंटेड लेग और विदाउट लेग। ठीक है, तो कॉर्डेटा में जब कॉर्डेटा फाइलम की हम बात कर रहे थे तो इसमें अब हम क्लास की बात करते हैं। ठीक है, जैसे बताया था किंगडम के नीचे अपना फाइला आ रहा है, वैसे तो नीचे सब किंगडम भी आ जाते हैं, देन डिवीजन भी आ जाता है, सब डिवीजन भी आ जाता है, और फिर फाइलाज आ जाते हैं। फाइला के नीचे आ जाता है आपका क्लास, और फिर क्लास के नीचे ऑर्डर, फैमिली, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब हम क्लासेस देख रहे हैं, जो हमारा कॉर्डेटा वाला फाइलम है उसके अंदर कौन कौन सी क्लास हैं। तो क्लास है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट के अंतर्गत अपन आते हैं, तो अब इनको हम बात करते हैं जो हमने 5 बात की थी, पीसेस, एव्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, मैमल्स। तो पीसेस की बात करें तो ये देखिए, ये जो एग्स हैं ये अपने इनके केसेस में जो रिप्रोडक्शन वगैरह होता है वो ऐसे होता है कि ये अपने एग्स ले करते हैं और फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जो एग पहले इन्होंने अपना एग दिया और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। दे हैव लॉन्ग स्ट्रीमलाइंड बॉडी टू रिड्यूस वाटर रेसिस्टेंस, क्योंकि ये मछलियाँ होती हैं, फिश होती हैं, तो इसीलिए वाटर रेसिस्टेंस को अवॉइड करने के लिए इनकी जो बॉडी होती है वो लॉन्ग और स्ट्रीमलाइंड होती है। रेस्पिरेशन इनके अंदर गिल्स की मदद से होता है। जैसे ह्यूमंस के अंदर लंग्स होता है, ऐसे इनके अंदर गिल्स होती हैं। कॉर्डेटा की बात करें, कॉर्डेटा में अगर हम एब्स की बात करें, कॉर्डेटा के अंदर जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें अगर हम एब्स की बात करें तो एब्स जो हैं सबसे पहली बात तो एब्स जो हैं इनके अंदर 4 लिम्स जो हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं विंग्स में, क्योंकि एब्स के अंतर्गत कौन आती हैं, सारी बर्ड्स वगैरह आती हैं। जो उनकी बॉडी होती है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। इनका जो हार्ट होता है दैट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। जैसे ह्यूमंस का एक हार्ट अगर ऐसा है तो इसमें जो ऊपर वाले 2 होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं ऑरिकल्स, और नीचे जो बने हुए होते हैं इनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो ऐसा ही कुछ एव्स यानी बर्ड्स के अंदर भी हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और एयर सैक्स होते हैं फॉर ईजी फ्लाइट, सो दैट इनकी जो बॉडी वेट है वो लाइट सा रहे। तो हमने क्या क्या देखे, जो इनके 4 लिम्स होते हैं वो विंग्स में चेंज हो जाते हैं, मतलब जो आगे के 2 लिम्स हैं वो विंग्स में चेंज हो गए। बॉडी जो है उसमें हेड, नेक, ट्रंक और टेल होती है, 4 चैम्बर्ड का हार्ट होता है, और एयर सैक्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं एम्फीबियंस की, तो एम्फीबियंस में जो स्किन होती है वो स्मूथ और मॉइस्ट होती है। ठीक है, दे आर दी फर्स्ट लैंडेड वर्टिब्रेट्स। ठीक है, मतलब लैंड पे आने वाले, क्योंकि जो एवोल्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो ऑर्गेनिज्म से एनिमल्स की बात करते हैं तो पहले पानी में आए, फिर पानी के बाद वो ज़मीन पे आए, लेकिन ज़मीन पे आने से पहले जो बीच की स्टेज थी दैट इज़ एम्फीबियंस, जो पानी और ज़मीन दोनों पे आके रह सकते थे। तो ये दीज आर दी फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स, और इनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। तो ये होगा आपके एम्फीबियंस। अगर मैमल्स की बात कर ले हम लोग, तो मैमल्स में क्या होगा, ये जो बेबीज़ हैं ये डायरेक्ट बेबीज़ को बर्थ देते हैं। अदर मतलब जैसे बाकियों में जैसे हम लोगों ने बात की वो एग्स ले करते हैं पहले, जैसे पीसीसिस के बारे में बात कर रहे थे ना, तो वो पहले एग्स को ले कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो मैमल्स होते हैं वो डायरेक्टली बेबीज़ को बर्थ देते हैं, एंड दे कंटेन दी मेमोरी ग्लैंड्स। इनका जो मैमल्स का सेंस ऑर्गन होता है वो दैट इज़ वेरी वेल डेवलप्ड, और हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, और पिन्ना होता है। पिन्ना जो कान का बाहर वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड पिन्ना। फिर बात करते हैं रेप्टिलिया की। रेप्टिलिया के केस में जो आउटर सरफेस होती है दैट इज ड्राई, हार्ड एंड हॉर्नी स्केल्स। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और इनकी जो इनके पास जो लिम्स हैं वो उसका एक पेयर होता है विथ क्लॉस। तो इस तरीके से कॉर्डेटा जो था हमारा फाइलम कॉर्डेटा, उसके अंदर हमने क्लास देखी वर्टिब्रेट। उस क्लास के अंतर्गत हमने बहुत सारे फैमिलीज देख लिए, जैसे कि रेप्टाइल्स, एब्स, मैमल्स, एम्फीबियंस एंड पिसीसेस। अब बात करते हैं इनवर्टिब्रेट क्लास के बारे में। ये भी कॉर्डेटा का ही पार्ट है। तो इनवर्टिब्रेट में, और वैसे तो देखिए कॉर्डेटा में भी हो जाते हैं अपने, मैं कॉर्डेटा में बोल रहा हूँ, कॉर्डेटा में नहीं, जो बाकी के इनवर्टिब्रेट्स हैं एनिमल किंगडम में, तो एक हो गया कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंतर्गत सारे वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। इनवर्टिब्रेट अब बाकी के जितने भी फाइलम्स हैं वो इनवर्टिब्रेट के अंतर्गत आएंगे। तो जैसे कि सबसे पहला आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एंटी इनवर्टिब्रेट ही है, तो यूनिसेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। डाइजेशन जो है इसका इंट्रा सेल्यूलर होता है, मतलब सेल के अंदर ही इसके डाइजेशन होता है। रेस्पिरेशन किसकी मदद से होता है, जनरल बॉडी स्ट्रक्चर की मदद से। और लोकोमोशन, इसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि सीलिया और फ्लैजेला।
सीलिया और फ्लैजेला क्या होता है, ऐसे एनिमल्स की बॉडी पे ऐसे कुछ धागे टाइप का ऐसा रहता है जिसकी मदद से ये लोग ट्रैवल करते हैं, इन्हीं को ही हम लोग सीलिया और फ्लैजेला कहते हैं। तो एनिमल किंगडम को जब हम क्लासीफाई किया तो वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट देखे। वर्टिब्रेट में हमने 5 टाइप के देख लिए जो कि कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो जो बाकी के अपने फाइलम पढ़े थे, प्रोटोजोआ, एनालिड, ठीक है ना, कोलेंट्रेट, मलस्क, एंथ्रोपोड्स, ये सारे आपके इनवर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं। तो एक एक करके देख रहे हैं। तो जैसे कि अभी सबसे पहले हमने प्रोटोजोआ की बात कर ली, अब हम बात करेंगे पोरीफेरा के बारे में। तो पोरीफेरा जो फाइलम है वो भी इनवर्टिब्रेट क्लास के अंतर्गत ही आता है। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पोर्स होते हैं। डाइजेशन जो है वो सेल के अंदर ही होता है, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअली या फिर ये सेक्सुअली हो सकता है, सेक्सुअली या ये सेक्सुअली हो सकता है। बॉडी इनकी सिलेंड्रिकल, एसिमेट्रिकल और रेडियली सिमेट्रिकल होती है, मतलब किसी भी शेप की हो सकती है, सिलेंड्रिकल, एसिमेट्रिकल या रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है, तो इनके अंदर पोर्स होते हैं। तो पोरीफेरा, पोर से पोरीफेरा। डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली, ये सेक्सुअली दोनों टाइप का हो सकता है। अब बात करते हैं कोलेंट्रेटा की। ये ऐसे इनवर्टिब्रेट हैं जिनकी बॉडी में कैविटीज होती हैं, दे हैव बॉडी कैविटी। ये ज़्यादातर कोलेंट्रेटा एक्वेटिक पानी, मतलब पानी में रहने वाले, फ्रेश पानी में रहने वाले एक्वेटिक्स होते हैं। उसके अलावा इनके दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर स्टिंगिंग सेल्स, और लोकोमोशन जो है इनके में टेंटिकल्स की मदद से होता है, टेंटिकल्स की मदद से लोकोमोशन होता है। तो जैसे इसके अंतर्गत इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो स्टार, ये जैसे आप देख रहे हो ये कोलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये ऐसे, इनको टेंटिकल्स बोलते हैं, पानी में रहते हैं ये वाले, आपने ऐसे पानी के अंदर देखा होगा। अब बात करते हैं लेटीहेल्मिंथेस की। तो इनकी सॉफ्ट बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, सॉफ्ट बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर नहीं होता है। दे आर हर्मोफ्रोडाइट्स। चलो ये एक क्वेश्चन बना देता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज मेंट बाय हर्मोफ्रोडाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन अब आप लोग बताना। तो लेटीहेल्मिंथेस का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है क्या? नहीं दिया, ओह शिट। ठीक है, तो लेटीहेल्मिंथेस सॉफ्ट बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स। मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे इमेजेस लगा दूंगा, इसी नोट्स में इमेजेस लगा दूंगा सो दैट आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अब बात करते हैं नेमाहेल्मिंथ्स के बारे में। तो ये राउंड शेप के होते हैं, फ्रेश वाटर या डैम्प सॉइल में मिलते हैं, और ये जो होते हैं वो ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। उसके बाद इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल, माउथ और एनस जो है वो ईजिली आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, तो ये होगा आपके नेमाहेल्मिंथेस। उसके बाद अगर हम बात करें तो एनालिड्स की बारे में बात करते हैं। तो एनालिड्स जो होते हैं वो सर्कुलर बेंड, इनके अंदर सर्कुलर बेंड्स होते हैं, और इनकी जो बॉडी होती है उसको आप डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। रेस्पिरेशन इसमें स्किन की मदद से होता है, और एक्सक्रीशन इनके अंदर एक बॉडी पार्ट होता है जिसको बोलते हैं नेफ्रीडिया, उसकी मदद से एक्सक्रीशन होता है। रेस्पिरेशन स्किन से, एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया की मदद से। ठीक है, तो ये होगा आपके एनालिड्स। इसके आप फोटो देख लीजिए, एनालिड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये रहे आपके एनालिड्स। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत आपके जैसे स्पाइडर हो गए, स्कॉर्पियंस हो गए, तो ये इस टाइप के होते हैं। इनके ऊपर सर्कुलर बेंड आपने देखा होगा, उनके पैर वगैरह पे सर्कुलर बेंड होते हैं ना, तो यही होते हैं आपके क्या कहते हैं, एनालिड्स। अब एंथ्रोपोड्स की बात कर लेते हैं। एंथ्रोपोड में क्या होता है, इनकी जो बॉडी होती है दैट इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। एक्सक्रीशन जो होता है वो मालफेजियन ट्यूब की मदद से होता है एक्सक्रीशन। सर्कुलेटरी सिस्टम के केस में इनके अंदर डोर्सल हार्ट होता है विद आर्टरीज ओनली, डोर्सल हार्ट विथ आर्टरीज ओनली। दोज आर योर एंथ्रोपोड। एंथ्रोपोड के अंतर्गत बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाऊँ ना, एंथ्रोपोड ये रहे। तो एंथ्रोपोड के अंतर्गत आपके आ जाते हैं आर्कनेट्स, उसके बाद क्रस्टाशियंस, इंसेक्ट्स और मीरियोपोड्स। और उससे पहले जो मैं एनालिड्स के बारे में आपको बता रहा था, मैंने आर्कनेट बता दिए थे। एनालिड्स होते हैं आपके जैसे अर्थवॉर्म या लीचेस वगैरह होती है ना, उनको बोलते हैं। ठीक है, तो एंथ्रोपोड में ये बाकी के इसके जो फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं उसके बारे में ये था। एंथ्रोपोड हो गए आपके।
ठीक है, अब हम बात करते हैं मलस्क की। मलस्क जो हैं वो जनरली एक्वेटिक होते हैं, रेस्पिरेशन गिल्स की मदद से होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो है इनके अंदर बेल डेवलप्ड होती है, यानी फूड वाली कैनाल। और लोकोमोशन जो है इनका बेल मसल्ड फीट होते हैं, तो इनके तो पैर होते हैं, उनकी मदद से ये लोग ट्रैवल करते हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है मूव करने की प्रॉपर्टी। एक्टिनोडर्मेटा के केस में जो सरफेस बॉडी होती है वो कवर्ड होती है स्पाइंस की मदद से। माउथ जो है वो लाइज ऑन दी वेंट्रल सरफेस। लोकोमोशन ट्यूब फीट की मदद से होता है। और बॉडी जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपके हो जाते हैं एक्टिनोडर्मेटा। वायरसेस क्या होते हैं? ये वायरसेस आर नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको ना ही हम लिविंग मानते हैं और ना ही नॉन लिविंग मानते हैं। तो वायरसेस आर दी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। जो वायरस है वो बॉडी के बाहर रह सकता है और लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। जब उसे रिप्रोड्यूस करना है तो किसी भी होस्ट एनिमल के सेल के अंदर उसे जाना पड़ता है, तभी वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसीलिए इसको ऑब्लिगेटरी पैरासाइट भी बोलते हैं। ये यहाँ पे वायरस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस वगैरह दी हुई हैं। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको एनिमल्स किंगडम के बारे में एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। देखिए, एनिमल किंगडम पे अगर हम लोग आते हैं सबसे पहले, तो मैंने एनिमल किंगडम को आपको बताया कि सबसे पहले फाइलास जो हैं, इस फाइला में या तो आप ऐसे समझ लो, फाइलम वाइज देखोगे तो टोटल 9 फाइलम है, जिसमें एक ये वर्टिब्रेट वाला है, बाकी सारे आपके ये इनवर्टिब्रेट वाले होते हैं। समझ गए? बाकी सारे इनवर्टिब्रेट हैं। जैसे एनेलेट की बात की तो सेगमेंटेड बॉम्ब्स होते हैं, मतलब अर्थवॉर्म या लीचन्स, तो उनके ऊपर इस टाइप के ये रहते हैं। नेमाटोड्स इस टाइप के होते हैं कि जो मतलब ऐसे राउंड टाइप के बॉम्ब्स होते हैं, बहुत लंबे लंबे, उनको हम लोग नेमाटोड्स बोलते हैं। एंथ्रोपोड में आपके बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे बटरफ्लाई, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, उस टाइप के आ जाते हैं आपके। ठीक है, एंथ्रोपोड्स। फिर आपके अगर मैं बात करूँ, हाँ, लेक्टीहेल्मिन्थिस, ये फ्लैट बॉम्ब्स होते हैं। पोरीफेरा, ये स्पॉन्जेस होते हैं। एक्टिनोडर्मेटा, ये स्टारफिश, उर्चिन्स वगैरह हो जाती हैं। सिनेडेरिया, ये जेलीफिश वगैरह। और मलस्क फाइनली। ठीक है, और अगर हमने कॉर्डेटा की बात की थी जिसमें वर्टिब्रेट्स थे, तो इसमें एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स और स्पीसीज यानी फिश। ठीक है, और सबसे पहले इसको यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर के बेसिस पे डिवाइड किया था हम लोगों ने। फिर मल्टीसेल्यूलर यानी जो मेटेजोआस थे उनको जब हमने डिवाइड किया तो उसमें कॉर्डेटा की बात की। कॉर्डेटा को जब हमने फर्दर सब फाइलम बनाए तो उनको हमने स्टडी नहीं किया, बिकॉज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें जो सब फाइलम है वर्टिब्रेट, उसमें हमने 5 के बारे में बात की। तो वो 5 कौन कौन से थे? मैमल्स, बर्ड, फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस। इन वर्टिब्रेट में आए तो इनके क्लासिफिकेशन फर्दर किए जाते हैं, जॉइंटेड लेग और विदाउट लेग्स, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स में जैसे हम लोग आए थे तो इनवर्टिब्रेट में हमने सबसे पहले बात की प्रोटोजोआस की, तो ये यूनिसेल्यूलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स थे। फाइन, तो ये अपने यहाँ पे मैंने सबके फोटोज इसमें दे दिए थे, तो इसमें आप देख सकते हो एनेलेट किसको कहते हैं, फ्लैटवर्म्स कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ कौन से होते हैं, कॉलंट्रेट्स क्या होते हैं, मलस्क क्या होता है, एक्टिनोडर्मेटास क्या होते हैं। ठीक है, पोरीफेरा की अगर हम लोग बात करें तो इनमें पोर्स होते हैं, इसलिए इनको पोरीफेरा बोलते हैं। कॉलेंट्रेटा की बात करें तो इनमें कैविटी होती है, इसलिए कॉलेंट्रेटा बोलते हैं। लेटेहेल्मिन्थिस यानी ये सॉफ्ट बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं ये वाले। और नेमाहेल्मिन्थिस की बात करें, नेमाहेल्मिन्थिस वाले ऐसे होते हैं जो कि फ्रेश वाटर या डैम्प सॉइल में रहते हैं। एनेलेट्स की बात करें तो यहाँ पे सर्कुलर बैंड्स रहते हैं। एंथ्रोपोड की बात करें तो ये जो होते हैं एंथ्रोपोड वाले बात करें तो जैसे स्पाइडर्स वगैरह होते हैं ना, जो स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, वो वाले हो जाते हैं एंथ्रोपोड्स। मलस्क की बात करें, ये ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं और गिल्स वगैरह के थ्रू ये इनमें रेस्पिरेशन होता है। एक्टिनोडर्मेटा वो वाले हो गए जो कि जिनकी सरफेस बॉडी पे स्पाइंस बने हुए होते हैं। वायरस के बारे में आप लोग सेल्फ स्टडी कर लेना, यहाँ पे ये दिया हुआ है। फाइन, तो दोस्तों इसी के साथ ये वाला चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अब आपको क्या करना है, सेम लेक्चर को 2 से 3 बार देख लेना और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिसिंग है उसको ऐड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मुझे आपको क्लासिफिकेशन बताना था तो इसीलिए उतना ही लिमिट करना था, पर फिर भी मैंने काफ़ी डिटेल में चला गया, मैं इतना जाना नहीं है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेट्स मूव ऑन। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर सो सिंसियरली एंड टिल द लास्ट।
दोस्तों अगर अब आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आप सेम लेक्चर को 2 से 3 बार देख लीजिए, ठीक है, सो दैट हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से समा जाए। उसके अलावा अगर दोस्तों दूसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके जवाब प्लीज आप कमेंट सेक्शन में दें। और अगर आपको कहीं पे कोई क्वेरी आती है, कोई डाउट होता है, चाहे इस लेक्चर के रिलेशन में या आपकी पूरी एग्जाम प्रिपरेशन के किसी भी एस्पेक्ट के रिलेशन में, तो आप मुझे straight01990@gmail.com पे मेल करके पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर? उसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी रिसोर्सेज को लोकेट करने में इशू हो रहा है तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वेबसाइट है www.straight0.in और ये मेरा रेफरल कोड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको फायदा होगा। इज दैट फाइन? तो चलो ऑन दिस नोट लेट्स एंड दिस लेक्चर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन दस विदानिया।